जी, लास्ट लेक्चर में हम ये अपनी एग्जांपल देख रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक परम्यूटेशन नीड नॉट टू बी अ साइक्लिक परम्यूटेशन। उसके लिए मैंने दो जो थी वो साइक्लिक परम्यूटेशंस ले ली हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके देखूंगी क्या इनकी प्रोडक्ट भी साइक्लिक आती है। अगर नहीं आती तो इसका मतलब है कि वो हम अपने नोट के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखें इसको ना मल्टीप्लाई कर, दो वे हैं हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू वेज़ में। वो कैसे कि एक तो ये है कि आप वो ट्रेडिशनल वे यूज़ करें, इसका एक परम्यूटेशन कंप्लीट बनाएं, इसकी परम्यूटेशन बनाएं जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। फिर दोनों की कंपोजिशन कर लें और फिर जो उससे आंसर आएगा वो उसको चेक कर लें क्या वो साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है। तो ठीक है, और एक वे ये है कि हम इस तरह भी मैप कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली परम्यूटेशन को अगर मैं ये वाली परम्यूटेशन को अल्फ़ा का नाम दे दूं और इस वाली परम्यूटेशन को बीटा का नाम दे दूं तो मैं इसको कैसे प्रोसीड करवाऊंगी आगे। अब देखें इसमें जो है वो 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं। जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इसमें 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं, इसमें भी। अब इसमें तो 3 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब देखें ये काउंटिंग 6 तक चल रही है तो हमने क्या करना है, 1 2 5 लिखा हुआ है तो मैंने इसको आप इसमें फिर ऐसा होगा कि जो 3 वाला एलिमेंट है वो 3 पर ही फिक्स है, 4 वाला एलिमेंट 4 पर ही फिक्स है, 5 वाला एलिमेंट तो फिक्स नहीं है क्योंकि 5 तो 1 पर मैप कर रहा है, 6 रह गया, 6 वाला एलिमेंट भी 6 पर फिक्स है। ठीक है, इस तरह हम बनाएंगे इसका जो साइकिल है। लेकिन यहाँ पर तीसरा एलिमेंट जो है यानी कि 3 वाला एलिमेंट मिसिंग है तो इसका मतलब वहाँ यहाँ 3 पर मैप कर रहा है, बाकी सारे एक दूसरे पर कर रहे हैं। तो जो एलिमेंट मिसिंग होता है एक साइकिल में इसका मतलब होता है कि वो अपने आप पर मैप कर रहा है। ठीक है, यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसको स्टडी कर लीजिएगा एक दफ़ा। अब देखें हम इसको मैप कैसे करते हैं। मैंने इसको कहा हुआ है कि ये चीज़ अल्फ़ा है, ये चीज़ बीटा है। तो मैं 1 से स्टार्ट लेती हूँ। 1 अंडर अल्फ़ा किस पर मैप कर रहा है, 2 पर। तो हमने इसको लिखा 1 अंडर अल्फ़ा 2 पर मैप कर रहा है। अब इसी 2 को मैंने चेक करना है 2 अंडर बीटा किस पर मैप कर रहा है। तो मैंने देखा 2 जो था वो अंडर बीटा 1 पर मैप कर रहा था। तो जो शुरू वाला आंसर है और जो आखिरी आंसर है वो इसकी कंपोजिशन में जाएगा। इसका मतलब 1 किस पर मैप कर रहा है, 1 पर। तो जो कंपोजिशन में जाएगा वो क्या जाएगा कि 1 1 पर मैप कर रहा है। दूसरी बात, अब 2 से शुरू करते हैं। 2 किस पर मैप कर रहा है, 5 पर। तो मैंने अंडर अल्फ़ा लिख दिया, 2 मैप कर रहा है 5 पर। अब मैंने इसी 5 को अंडर बीटा चेक करना है। 5 बीटा में 5 किस पर मैप कर रहा है, 6 पर। तो मैंने 5 के आगे लिख दिया 6 पर मैप कर रहा है। तो फिर जो डायरेक्टली 2 किस पर मैप किया, 2 अंडर कंपोजिशन अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा में 2 मैप किया 6 पर। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 मैप किया 6 पर। इसी तरह जो 5 था वो अंडर अल्फ़ा 1 पर मैप कर रहा था और 1 जो था वो अंडर बीटा अगर आप चेक करें तो वो 4 पर मैप करता है। ठीक है, तो फिर 5 किस पर मैप कर गया, 4 पर। किसके किसके तहत, अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा। ये भी अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा, ये भी अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा। अब मैं इसको टेबल वो इसका परमुटेशन वाला वो पूरा मैट्रिसेस फॉर्म में करके नहीं इसको कन्वर्ट करी, मैं ऐसे ही वो इस तरह साइक्लिक फॉर्म में लिखा हुआ है, मैं बस इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये भी मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं अगर आपको आसान लगे तो। इसी तरह अब 4 वहाँ पर नहीं था लेकिन मैंने तो मैप करना है ना, हम 3 भी मैप कर सकते हैं। ठीक है, 4 पर ही मैप करेगा अल्फ़ा में, लेकिन 4 जो है वो बीटा में 5 पर मैप कर रहा है। तो 4 अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा में किस पर मैप करेगा, 4 5 पर मैप करेगा। किस में, अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा में। 6 पर ही मैप कर रहा था अल्फ़ा में, लेकिन 6 जो है वो बीटा में, यहाँ पर इसके ऊपर बीटा लिख लें, 6 जो था वो बीटा में 2 पर मैप कर रहा था, इसलिए 6 2 पर मैप करेगा यहाँ पे। किसमें, अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा में। तो मैंने एक तो ये मेथड से भी आपको बता दिया है कि अगर आपको इस तरह साइकिल्स दिए गए हों तो आप बगैर टेबल बनाए भी उनको कंपोजिशन करके उनका आंसर निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आप वो ये वाला मेथड भी यूज़ करके बना सकते हैं। ठीक है, तो जब आप कंपोजिशन करेंगे तो इसका जो आंसर है वो ये वाला आता है। अब देखें एक टेबल में जो एलिमेंट थे 1 2 4 5 6 थे, लेकिन वो एक साइकिल में सारे नहीं समोए। वो देखें दो साइकिल में आए हैं पूरे। जैसे अब एक साइकिल में आया 2 6, दूसरे साइकिल में आया 4 5, इसका मतलब ये साइक्लिक नहीं है। ठीक है, नोट है आगे, if two cycles acts on mutually disjoint sets then they commute। एक इम्पॉर्टेंट बात हम जो पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि दो परम्यूटेशंस जो थी ज़रूरी नहीं है कि उनकी जो कंपोजिशन है वो वो कम्यूट कर जाए, लेकिन कम्यूट कर सकती है अगर वो जो दोनों आप साइकिल्स ले रहे हैं या दो परम्यूटेशंस ले रहे हैं, दो साइकिल्स ले रहे हैं, वो दोनों डिसजॉइंट हों।
अगर वो दोनों डिसजॉइंट्स परम्यूटेशंस हैं, हाँ, फिर वो क्या कर सकती हैं, वो कम्यूट कर सकती हैं। जैसे मैंने अल्फ़ा ली 1 2 3, बीटा ली 4 5 6, दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। अगर मैं अब अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा करती हूँ तो भी आंसर उसका सेम आता है। अगर मैं बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा करती हूँ, अगर अल्फ़ा कंपोजिशन बीटा करते हैं और बीटा कंपोजिशन अल्फ़ा करते हैं तो आंसर सेम आएगा। लेकिन कब सेम आएगा? जब वो दोनों डिस्टिंक्ट होंगे, सेम होंगे या उनमें से कोई एक एलिमेंट भी सेम हुआ तो ये नहीं होता कि ये दोनों बराबर आ जाएं, जैसे हमने लास्ट में देखा था। तो इसको आप देख लीजिएगा, सिंपल वो कंपोजिशन ही की हुई है। नेक्स्ट एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, एवरी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन की हर परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन एक्टिंग ऑन द म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। उसने कहा है कि एक म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स पर अगर हमें एक साइक्लिक परम्यूटेशन मिल जाए तो हम उसको साइक्लिक परम्यूटेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास कोई भी परम्यूटेशन, जैसे मेरे पास अब कोई परम्यूटेशन आ जाए तो मैं उसको साइक्लिक फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो कैसे लिख सकती हूँ? अगर मेरे पास ये एक परम्यूटेशन था, जैसे मैंने आपको इसको परम्यूटेशन वाली फॉर्म में लिख के दिखाया ना, इस वाली फॉर्म में लिख के दिखाया है, तो अगर आपको ये वाली फॉर्म दी गई हो तो आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ट्रांसपोजिशन जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि ये एक साइकिल है जिसकी लेंथ 2 होती है। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास जो एक साइकिल था, ठीक है, ये जैसे ये हमने एक साइकिल लिया था ना, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 लेंथ का साइकिल है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है? 6 है। तो किसी साइकिल की लेंथ के बारे में बात करनी हो तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो उसने कहा है कि एक साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो, यानी कि उसमें 2 ही एलिमेंट हों जो आपस में चेंज हो सकते हैं, लेकिन बाकी में भी बाकी फ़िक्स हो जाएं, लेकिन उससे नहीं होता। एक साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। मतलब कि अगर इस टाइप के आपके पास परम्यूटेशन आ जाए तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट एक थ्योरम है कि एवरी साइक्लिक परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। हर साइक्लिक परम्यूटेशन को आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ये एक साइक्लिक परम्यूटेशन है, ठीक है, तो मैंने इसको कैसे ट्रांसपोजिशन में कैसे लिख सकते हैं? 1 मैप कर रहा है 2 पर, 1 मैप कर रहा है 3 पर, 1 मैप कर रहा है 4 पर, ये इसको बोलते हैं हम ट्रांसपोजिशन। यानी कि हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को 2 के साथ मैप कराना है, 1 को 3 के साथ कराना है, 1 को 4 के साथ कराना है। तो अगर 5 भी होता तो 1 को 5 के साथ लिख देते हैं। तो ये जो परम्यूटेशंस आई हैं, ये लेंथ 2 की परम्यूटेशंस हैं, इनको हम ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। इसलिए उसने कहा है कि हर साइकिल को हम इस तरह लिख सकते हैं। यानी कि नीचे भी एक थ्योरम है कि हर परम्यूटेशन, नीचे भी उसने एक बात की है कि जो हमारे पास एवरी परम्यूटेशन ऑफ डिग्री एन, कोई भी परम्यूटेशन ले लें, वो साइक्लिक हो ना हो, कोई भी परम्यूटेशन ले लें, साइक्लिक परम्यूटेशन को भी लिख सकते हैं, ठीक है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन। लेकिन कोई भी हम परम्यूटेशन ले लें डिग्री एन की, उसको हम इस तरह ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि वो साइक्लिक ही हो, कोई भी ले सकते हैं। मैंने अब ये वाली एक परम्यूटेशन ली, ठीक है, तो मैंने आपको बना के दिखाया कि इसको किस तरह ट्रांसपोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जी इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशंस क्या होती हैं। अगर हम ये ट्रांसपोजिशन करते हैं, अगर आपके पास एक साइक्लिक परम्यूटेशन या कोई भी परम्यूटेशन लें आप, ठीक है, अगर उसकी ट्रांसपोजिशन जो आई है, उसकी तादाद, जितनी ट्रांसपोजिशन आएंगे, अगर उसकी तादाद इवन है तो वो परम्यूटेशन इवन होगी, और अगर उन ट्रांसपोजिशन की तादाद ओड है तो फिर वो ओड परम्यूटेशन होगी। डेफिनेशन में भी यही लिखा है, परम्यूटेशन अल्फा इन एस एन इज सेड टू बी इवन परम्यूटेशन इफ इट कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, अदरवाइज इट इज सेड टू बी एन ओड परम्यूटेशन। ये नीचे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है इसके बारे में। ये मैंने एक परम्यूटेशन लिखी, ये कैसे लिख सकते हैं आप? देखो 1 2 पर मैप कर रहा है, 2 1 पर, बस साइकिल ख़त्म हो गया। अब अगला साइकिल शुरू करने के लिए मुझे ब्रैकेट जो थी वो नहीं लगानी पड़नी है, क्योंकि अब मैं 3 को मैप कराना चाह रही हूँ। 3 मैप कर रहा है 4 पर, 4 मैप कर रहा है 3 पर, तो वो भी ब्रैकेट बंद होगी। तो ये एक नॉन साइक्लिक परम्यूटेशन है, इसीलिए उसने कंडीशन नहीं लगाई कि ये सिर्फ आप साइक्लिक परम्यूटेशन के लिए कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी डिग्री की परम्यूटेशन आ जाए तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं। ये मेरे पास एक परम्यूटेशन आई है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है, अब ये देखें कि ऑलरेडी ही 2 में डिवाइड हुई हुई है, 2 लेंथ का साइकिल ऑलरेडी ही है। ये भी एक परम्यूटेशन 2 लेंथ का साइकिल ही है, एक ये भी एक 2 लेंथ का साइकिल ही है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी परम्यूटेशन में है, तो ये इवन परम्यूटेशंस होंगी, ठीक है। अब अगर ये मैंने एक और परम्यूटेशन ली है,
ठीक है, इसको मैंने एक साइकिल की फॉर्म में लिखा है। अब देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 पर मैप कर रहा है, 1 3 पर कर रहा है, 1 4 पर कर रहा है। कितनी ट्रांसपोजिशन आई है, 3। तो इसका मतलब है कि ये 3 क्या ओड नंबर होता है, तो फिर ये जो परम्यूटेशंस होंगी ये कौन सी परम्यूटेशन होगी, ये ओड परम्यूटेशन होगी। ठीक है, नोट है इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ उसने कहा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन और ऑड परम्यूटेशन, अगर हम 2 इवन या 2 ऑड परम्यूटेशन की प्रोडक्ट करें तो हमें हमेशा इवन परम्यूटेशन मिलती है, और अगर हम एक ऑड और एक इवन परम्यूटेशन को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें एक ऑड परम्यूटेशन मिलती है। ठीक है, तो ये अक्सर MCQs में भी पूछा जा सकता है। नीचे है कि अब देखिए जब हम परम्यूटेशंस बनाते हैं तो सेट the set an of all permutations in Sn form the subgroup of an। जो an है ना इसमें सारी इवन परम्यूटेशंस पड़ी होती हैं। उसने कहा है जो Sn है उसमें जितनी भी इवन परम्यूटेशंस आती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें परम्यूटेशंस तो है ना, Sn जो आपका सेट लिखा हुआ है, जो Sn वाला सेट था, क्योंकि आपको पता था उसमें सारी परम्यूटेशंस हैं, तो अगर वो ग्रुप हो गया तो अब हम उसके सब ग्रुप की तो बात कर सकते हैं ना। तो मैंने जो एक सेट निकाला an, उसमें से एक सबसेट लिया an, और वो an ऐसा सबसेट है जिसमें सारी इवन परम्यूटेशंस पड़ी हुई हैं। तो इवन परम्यूटेशंस वाला जो सबसेट होता है वो सब ग्रुप बनाता है, Sn का सब ग्रुप बनाता है। लेकिन जो ऑड परम्यूटेशन वाला सबसेट लिए अगर हम, तो उसके लिए नहीं होता है कि वो जो है वो बनाए, एक सब ग्रुप बनाए। तो ये ऑड के लिए बात नहीं हम कर सकते, सिर्फ इवन के लिए बात कर सकते हैं। और अगर इवन नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है तो फिर हम उसको an से शो करते हैं। इसीलिए उसने यहाँ पर क्या हुआ है कि द सेट an, जो an वाला सेट है जिसमें तमाम इवन परम्यूटेशंस होती हैं, वो एक सब ग्रुप बनाता है Sn का। क्योंकि जब Sn ग्रुप है तो फिर हम उसके सब ग्रुप की भी तो बात कर सकते हैं ना। नेक्स्ट है जी कि ऑर्डर ऑफ परम्यूटेशन क्या होती है। जैसे आपने एक ग्रुप का ऑर्डर देखा था कि जितने उस ग्रुप में एलिमेंट्स होते हैं उसको जो है वो उसका ऑर्डर बोलते हैं ग्रुप का। तो इसी तरह परम्यूटेशन का ऑर्डर भी होता है। और अगर मेरे पास एक परम्यूटेशन जो है वो अल्फ़ा आ गई, एक परम्यूटेशन 1 2 3 4 एक परम्यूटेशन आ गई है, अगर मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एक परम्यूटेशन आई है, मैंने इसका ऑर्डर निकालना है। मैंने इसका ऑर्डर निकालने का ये मतलब है कि मैंने इस परम्यूटेशन को इसी के साथ उतनी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है जब तक कि मुझे लास्ट पे आइडेंटिटी वाली परम्यूटेशन नहीं मिल जाती। यानी कि मुझे लास्ट पे ये परम्यूटेशन मिलनी चाहिए कि 1 1 पर मैप करे, 2 2 पर मैप करे, 3 3 पर मैप करे और 4 4 पर मैप करे। फिर वो जितनी दफ़ा मैं अल्फ़ा को मैंने मल्टीप्लाई किया होगा और मुझे ये मिल जाए, तो फिर वो n क्या होगा, वो इसका ऑर्डर कंसीडर किया जाएगा कि इसका इस परम्यूटेशन का। तो इसकी डेफिनेशन भी यही है, इफ़ अल्फ़ा बी अ परम्यूटेशन इन Sn द ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा, फिर अल्फ़ा का ऑर्डर क्या होगा, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m होगा सच डैट के अल्फ़ा के ऊपर आप वो m लिखें तो आपके पास आइडेंटिटी वाला परम्यूटेशन आ जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है एक थ्योरम, द ऑर्डर ऑफ अ साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ m इज़ m। अगर आपके पास एक साइक्लिक परम्यूटेशन है तो फिर उसका ऑर्डर उतना ही होता है जितनी उसकी लेंथ होती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि अगर आपके पास जो मैंने परम्यूटेशन दी हो अगर पेपर में वो साइक्लिक ही हो, बस आपको घुमाने के लिए दे दिया जाए कि नहीं इसको चेक करें, इसका ऑर्डर बताएं, तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अल्फ़ा 1 लें पहले, फिर आप अल्फ़ा 2 लें, यानी कि अल्फ़ा को कंपोजिशन लें अल्फ़ा के साथ, फिर अल्फ़ा 3 लें, यानी कि आप अल्फ़ा स्केयर की अब कंपोजिशन लें अल्फ़ा के साथ। तो ये काम करने की बजाय आप ये कर सकते हैं कि आप ये चेक कर लें क्या वो परम्यूटेशन जो मैंने आपको दिया वो साइक्लिक है। अगर तो वो साइक्लिक है तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका जो ऑर्डर होगा वो वही होगा जितनी उसकी लेंथ होगी। तो अगर वो साइक्लिक नहीं है फिर आप ये वाला काम कर सकते हैं कि आप अल्फ़ा लिखें एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा आप अल्फ़ा स्केयर निकालें, फिर अल्फ़ा क्यूब निकालें, फिर अल्फ़ा 4 निकालें, जहाँ पर जितनी देर तक आपने तब तक करते रहना जब तक कि वो आपके पास आइडेंटिटी वाली परम्यूटेशन नहीं आ जाती। ठीक है, और आपको पता है आपने अल्फ़ा 4 कैसे निकालना है, आपने अल्फ़ा 3 कैसे निकालना है, आपने अल्फ़ा 2 कैसे निकालना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ लगेगी तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी एक मेरे पास नोट है, टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ परम्यूटेशन अल्फ़ा, फर्स्ट डिकम्पोज अल्फ़ा एज अ प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन। ठीक है, और वो ये परम्यूटेशन ऑफ द लेंथ m1 m2 एंड m के रिस्पेक्टिवली, इग्नोरिंग साइकिल्स ऑफ लेंथ 1 के साइकिल को आप इग्नोर कर सकते हैं विद which represent the identity permutation. The order of alpha is obtained by taking the least common multiple of this one. अब वो ये इसमें इस नोट में उसने ये बताया कि अगर आपके पास एक साइक्लिक परम्यूटेशन
साइक्लिक परम्यूटेशन अगर मैं आपको दूं फिर तो बहुत आसान है कि आप उसकी लेंथ से ही बता सकते हैं इसका ऑर्डर। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो साइक्लिक ग्रुप ना हो और मैं बहुत बड़ी परम्यूटेशन दे दूं, ठीक है, जैसे अगर मैं एक परम्यूटेशन दे दूं अल्फ़ा में एक परम्यूटेशन दे दूं जिसमें जो है वो 10 एलिमेंट्स हों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे यहाँ पर भी इसके इमेजेस लिखे हुए हों, तो अब मुझे क्या पता, और वो साइक्लिक भी ना हो, ठीक है। साइक्लिक होती तो फिर तो मैं उसकी लेंथ देख के बता देती कि हाँ जी इसका ऑर्डर जो है वो इतना है जितनी उसकी लेंथ है। अगर वो साइक्लिक नहीं है यानी कि उसमें कितने ज़्यादा साइकिल्स बन रहे हैं, एक साइकिल में वो पूरी नहीं आ रही, तो उसके कितने ज़्यादा साइकिल्स बन रहे हैं, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि हम वो अलग अलग साइकिल्स बनाएं, ठीक है। वो अलग अलग साइकिल जब हम बना लेंगे, उन साइकिल्स की, वो तो अब साइकिल हो गए ना, अब उन साइकिल की जो लेंथ आती जाएगी, अब फॉर एग्जांपल अब मैंने ये अल्फ़ा बनाया, इसमें इस तरह आता है 1 2 पर मैप कर रहा है, 2 3 पर कर रहा है, ये एक साइकिल हो गया। आगे आ रहा है 4 5 पर कर रहा है, 5 6 पर कर रहा है, ये एक साइकिल हो गया। एक साइकिल आ सकता है कि 7 8 पर मैप कर रहा है, 8 9 पर कर रहा है और 9 10 पर कर रहा है। ये 4 साइकिल फॉर एग्जांपल अगर बनते हैं इसको सॉल्व करने से, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी लेंथ देखनी, क्योंकि अब तो ये साइक्लिक हो गया ना, ये अब अभी तो ये एक साइकिल है ना, ये भी एक साइकिल है, ये भी एक साइकिल है, ओवरऑल ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन अलग अलग देखें तो ये साइकिल है। तो मैंने क्या करना है, मैंने इसकी लेंथ देखनी कितनी है, 3 है, इसकी लेंथ कितनी है, 3 है, इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, मैंने इसका एलसीएम ले लेना है। इनका जो एलसीएम आएगा ना वही बेसिकली इस अल्फ़ा का ऑर्डर होगा। यानी कि हमें वो लंबा काम करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा परम्यूटेशन है, बहुत बड़ी परम्यूटेशन है, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए गलती का अमकान भी हो सकता है और एक टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। तो इसका बेस्ट वे ये है कि आप साइकिल्स बना लें, जब वो साइकिल्स बन जाएँ फिर आप उनकी लेंथ देख लें और उनकी लेंथ का जो है वो आप एलसीएम ले लें। जो एलसीएम आएगा वही बेसिकली इस अल्फ़ा का क्या होगा, ऑर्डर होगा। इसके अलावा आपको हम जब इसकी नेक्स्ट टाइम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे, बहुत आसान है इसकी एक्सरसाइज, ये बस कुछ बेसिक चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा।